हेलो यार गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया मांगा एक्सप्लेन करने के लिए। और भाई लोग, मेरा ये पहली बार है कि मैं यूट्यूब में मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इससे पहले कभी भी मांगा एक्सप्लेन नहीं किया है और ना कि मैंने वीडियो बनाया, तो मेरा ये पहली बार है। आशा करता हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे सपोर्ट करेंगे, ना कि बुरा मान के वीडियो स्किप करके चले जाएंगे बैक करके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया बात। और फिर हम वीडियो को अब शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री दिखाया जाता है 2028 का, और फिर उसके अंदर का एक घर दिखाया जाता है। मतलब उसी फैक्ट्री के अंदर एक घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की घायल पड़ी हुई होती है। और ठीक उसके सामने कुछ गुंडे आते हैं और आके बोलते हैं कि मिस लू, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका हाथ और पैर हमने पहले ही तोड़ दिया है। आप जितना कोशिश करें आप यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा बोलता है। प्लीज़ मिस लू, अब हमें बुरा मत समझिएगा और हमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी चाहिए पैसा, पैसा चाहिए हमें भी। और आपकी बहन जो बेबी थी, उन्होंने ही हमें आपको मारने के लिए हायर किया था। तो अगर आप कभी अभी मरने के बाद अगर आप भूत बन के आती है तो जाके अपने बहन के पीछे लगिए, ना कि हमारे पीछे। तो अभी बहुत देर हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको अभी मरने वाला हूँ, यानी कि आपको आपके रास्ते में भेज रहा हूँ। तो डोंट माइंड प्लीज़, ऐसा बोल के वो वहाँ पर आग लगा देता है। और वो लड़की सोचती है ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने बेबे के ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने अंधा विश्वास किया उस पर, अपने बहन के ऊपर, मतलब अपनी सौतीली बहन के ऊपर अंधा विश्वास कर लिया। मतलब ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया, अपना बहन माना उसको। लेकिन क्या करे, सौतीली बहन तो सौतीली बहन ही होती है। और इसी वजह से आज उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। डियर लूजिंग, काश मैं तुम्हें अपने ज़िंदगी के मतलब मरते हुए आखिर समय में एक बार देख पाती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और कोई वहाँ पर चिल्ला के बोल रही है, कहा हो जल्दी से जवाब दो सावयन। ऐसा बोलता हुआ वो अंदर जाने लगता है और बाहर हमें दिखने को मिलता है कि सावयन बोलती है, क्या सच में, क्या मैं सच में लूजिंग की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। लूजिंग, क्या ये सच में तुम हो या फिर मैं भ्रम में हूँ, मतलब मैं कुछ और सुन रही हूँ। क्या ये सच में तुम्हारी ही आवाज़ है लूजिंग। लूजिंग, क्या तुम सच में हो। वो मन में सोच ही रही होती है। ऐसा सोचते सोचते तो वो जब ऐसे सोच रही होती है तो तभी वह लूजिंग अंदर आ जाता है घर के अंदर और आके शाओयान को उठाने लगती है और बोलता है, शाओयान क्या तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तभी शाओयान बोलते हैं, लूजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम क्यों आए हो। तभी लूजिंग बोलता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें घर लेके जाने के लिए आया हूँ। तभी शाओयान बोलती है, लूजिंग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लायक लड़की नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हारे पास जीने का बहुत मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं बिल्कुल चल नहीं सकती और यहाँ से जा नहीं सकती, तुम अकेले चले जाओ, नहीं तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे, ऐसा बोलती है। तभी लूजिंग बोलता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, ऐसा बोलता है लूजिंग। बोलते हुए उसको पकड़ लेता है और फिर बोलने लगता है कि अगर हम रहें एक साथ नहीं रह पाए तो हम साथ में ही मर जाएंगे, और अगर साथ में नहीं मरे तो हम साथ में ही रहेंगे, ऐसा बोलता है वो। और तभी सीन दिखाया जाता है, वो रोने लगती है, मतलब शाओयान रोने लगती है, रोते हुए उसके बाहों में चली जाती है और बोलती है, लूजिंग ये सब मेरी बहन बेबे ने किया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करती है मुझसे, और उसी ने मुझे मारने के लिए ऐसा किया। तो और बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ लूजिंग, तुम ऐसे चले जाओ, नहीं तो तुम भी जल जाओगे, मुझे छोड़ दो यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं जा सकती, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलते बोलते वो वहाँ पर आग बढ़ जाता है और आग बढ़ने की वजह से दोनों वहीं पे मर जाते हैं उसी तरह। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ जादुई सा और कुछ मैजिकल दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्च 2023 का सीन दिखाया जाता है, सोमवार का दिन है। तभी शाओयान अपना आँखें खोल के देखती है कि और सोचती है कि क्या मैं मर गई, ऐसा सोचती है। और फिर आंखें खोल के जब वो अच्छे से देखती है आसपास, तो उसके सामने जो कैलेंडर है उसको देख के वो बोलती है, क्या मार्च 2023 सोमवार 20 मई, ये क्या है, ये मतलब क्या, मतलब। और फिर वो सोच रही है, अरे ये तो बिल्कुल 5 साल वही, मतलब 5 साल पुराना वही डेकोरेशन, वही रूम है, मतलब सजावट है, मतलब रूम का। फिर वो आँख खोल के अच्छे से देखती है तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या सच में मैं 5 साल पीछे आई हूँ। और वो तुरंत जाके शीशे में खुद को देखती है और देखते हुए सोचती है, क्या मैं सच में 5 साल पीछे आ गई हूँ। और इसका मतलब है कि जिन्होंने हमें मारा वो सब अभी भी ज़िंदा है और साथ ही लूजिंग भी ज़िंदा है।
और मतलब बहुत उसके अच्छा भी लगता है, उसको डर भी लगता है कि ऐसा हुआ है उसके साथ, मतलब उसकी ज़िंदगी में। फिर ऐसा सोचते सोचते वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसका सौतेली माँ और उसका सौतेला, मतलब सौतेला बाप नहीं, बाप मतलब रियल वाला ही है, माँ ही सौतेला है। वो बोलती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो बुढ़ा आदमी मर रहा है और अभी भी उस साओयान के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति उसके पास छोड़ने की योजना भी बना रहा है। बेचारी बेबे मेरी बेटी, उसके पास तो एक पैसा भी नहीं जाएगा ऐसे। तभी बाई फू सेंग बोलता है, मतलब बाई फू सेंग उसका पिता बोलता है, चिंता मत करो, एक बार जब वो जाग जाएगी मैं तुरंत उसे सारी संपत्ति हमारे नाम पर कर देने के लिए मना लूँगा। वैसे भी वो जल्दी लू परिवार में शादी करने वाली है और तब सब कुछ बेबे का ही तो होगा। तभी हुआन यूजी बोलती है, मतलब उसकी सौतेली माँ बोलती है, मतलब साओयान की सौतेली माँ बोलती है, एक बार जब उस मनुष्य लड़की की शादी लू परिवार में हो जाएगी तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और अधिक चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा बोलती है वो। और तभी ऊपर से साओयान सोचती है, मन में सोचते हुए बोलती है कि जब से दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, ये सभी दादाजी की संपत्ति हड़पने की एक ना एक खतरनाक प्लान बना रही है और पिछले ज़िंदगी में उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों में, मतलब हाँ, दादाजी की प्रॉपर्टी लेने में मुझे बेवकूफ़ भी बना दिया और उन्होंने सारा प्रॉपर्टी ले भी लिया था। लेकिन इस बार मैं इन्हें मौका नहीं दूंगा ऐसा, और इनको ही इनके जाल में फंसा लूँगा। और साओयान ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसका पिता, मतलब उसका बाप बाई फू सेंग बोलता है नीचे, धीरे धीरे बात करो, साओयान ऊपर है, वो जाग जाएगी और सुन लेगी बात हमारी। तभी हुआन यूजी बोलती है, अरे डरने की क्या बात है, वो सोई हुई है अभी। एक भोली और मासूम युवा लड़की हमेशा बहुत सुरक्षित महसूस करती है ना, ऐसा वो अपने मतलब पति से बोलती है, मतलब साओयान के पिता से बोलती है। और हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर साओयान मन में ही सोच रही होती है कि हाँ, आपने पिछले जीवन में मैं भोली भाली और मासूम लड़की थी, मैंने न केवल आप पर पूरा भरोसा किया बल्कि आपके साथ अपने सबसे करीबी रिश्तेदार जैसा व्यवहार किया था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ मेरा अच्छा बनना, मेरा आप लोगों के ऊपर विश्वास करना क्या फ़ायदा हुआ। अंत में आप लोगों ने ल्यूजिंग और मुझे आग में जला के मार डाला। इस बार मैं बिल्कुल उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा, मतलब उनके प्लान को सफल नहीं होने दूंगा, ऐसा बोलती है वो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में बाई फू सेंग को दिखाया जाता है, जिसने कि साओयान को देख लिया होता है, जो कि ऊपर से देख रही है उनको। तभी वो खड़ा होकर बोलता है, अरे साओयान, हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम जाग गए हो, वैसे कैसा रहा तुम्हारा नींद, अच्छे से आया ना। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साओयान पूरा डर चुकी है, उसके बाप ने उसको देख लिया कि वो ऊपर से देख रही है, उनकी बात सुन रही है, ऐसे सोच के वो डर जाती है और पूरा शौक जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी सौतेली माँ यानी कि हुआन यूजी बोलती है, कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। और तभी साओयान थोड़ा सा एक्टिंग करके बोलती है, पापा आंटी आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बोलती है। और बोलती है कि आप दोनों ने तो इतने ज़ोर से बात किया कि मैं जग ही गई, मतलब नींद से जाग गई, आप दोनों तो मुझे जगा दिया, ऐसा बोल रही है। देखिए नाटक करके क्या सब बोल रही है। और अभी फू सेंग बोलता है, कुछ नहीं। और तभी यूजी अपने मन में बोलती है, कैसे मूर्ख लड़की है, उसके बारे में इतना कुछ बोल रहा है, उसके बारे में इतना बुरा बोल रहे हो, उसने कुछ सुना भी नहीं, चलो अच्छा ही है सुना नहीं कुछ, बेवकूफ़ लड़की। तभी फू सेंग बोलता है, अच्छा हुआ कि तुम जागे, देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लाया है, क्या तुम देखना चाहोगी। तभी साओयान बोलती है, गिफ्ट, कैसा गिफ्ट पापा। वो जानती है क्या है, लेकिन फिर भी बोल रही है कि नाटक एक मतलब एक्टिंग करके बोल रही है क्या है पापा, ऐसा बोलती है। तभी उसका बाप बोलता है, ज़रा नीचे आओ और देखो ये क्या है। और साओयान नीचे आके देखती है कि एक फाइल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट थे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसका अगला पार्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी 1000 लाइक हम कंप्लीट कर दीजिए। तो हम सब फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।